मैं इस चीज को फर्मली मानता हूं कि आप जीवन में कुछ भी और हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बड़े गोल्स को पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग किया और आप भी कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा हो? शायद ये आपके लिए मैनिफेस्टिंग गिव अप करने का समय है। लेट्स फाइंड इट आउट। मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये एक कॉमन बैटल है। आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, मान भी रहे हैं कि वो पॉसिबल एंड अचीवेबल हैं और नेसेसरी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपसे जो हो सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तब अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं चीजें मैनिफेस्ट करना छोड़ दूं? तो कभी कभी आंसर यस होगा। आपको अपने मैनिफेस्टेशन को छोड़ देना चाहिए और एक कदम पीछे हटना चाहिए। जब आप अपने एम्बिशंस को तेजी से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में भरोसा करना चाहिए, फिर भी आप इसे इतनी बैडली चाहते हैं कि आप बस अपने मैनिफेस्टेशन वे में खड़े हो जाते हैं। जब आपने सब कुछ करने की कोशिश की है और कुछ भी आपको वो जीवन नहीं दे रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपको शायद हार मानने के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्यों हार माननी चाहिए? आप जो कोशिश कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। भले ही आपको ये लगता है कि आप अपने एम्बिशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए सभी राइट स्टेप्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक भी डिजायर आपके जीवन में दिखाई नहीं देती है, तो आपको हार क्यों माननी चाहिए? इसका कारण यह है कि आप इसे सच बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए हैं। आप इसे बहुत बुरी तरह से चाहते हैं और यही चीज मैनिफेस्टेशन जर्नी में सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये सभी डिजायर्स की सच होने की क्षमता को धीरे धीरे कम करके मार देता है। यदि आप पेन, फ्रस्ट्रेशन और आप जो चाहते हैं उसे ना पाने का इम्पेशंस महसूस करते हैं, तो आप अटैच्ड यानी कि ऑब्सेस्ड हैं। अचीवमेंट और ऑब्सेशन इज इक्वल टू ब्लॉक्ड फ्लो। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये बताने के लिए काफी है कि अगर आपकी चीजों को लेकर ऑब्सेस्ड हैं तो आप नेचुरल फ्लो को रोकते हैं, जो ना सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बैठा पाता बल्कि आपकी इच्छाओं को भी मैनिफेस्ट होने से रोकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली अपने गोल के इतने क्लोज पहुंच जाते हैं कि आप आउटकम से अलग नहीं हो पाते हैं, तो एनर्जेटिक फील्ड के लिए यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप जो खोज रहे हैं वो आपको मिल जाए। यूनिवर्स आपको हमेशा उससे ज्यादा देता है जो आपके पास होता है। यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड को अपनाना और एक्ट करना, जैसा कि आप पहले से ही उन चीजों को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने हार्ट में महसूस करते हैं कि ये पहले से ही आपका है, तो आप एनर्जेटिक बैरियर्स क्रिएट नहीं करते हैं जो फ्लो आपके पास आने से रोकता है। अगर आप हार मान लेते हैं तो क्या होगा? अगर आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना छोड़ देते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। यदि आप बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के ग्रेसफुलनेस और हम्बलनेस सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपकी इंटेंशन बर्स्ट हो जाए। गिविंग अप और लेटिंग गो के बीच एक फाइन लाइन है। जब आप हार मान लेते हैं तो कभी कभी आप इसे रिएक्टिव और इमोशनली चार्ज्ड वे से रोकते हैं, इसीलिए आपको लेटिंग गो पर ध्यान देना चाहिए। मैनिफेस्ट करने की आपकी नीड को छोड़ दें, क्योंकि यही एकमात्र वो तरीका है जिससे आप अपनी डिजायर को सच बना पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके मन में जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें जाने दें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अपने जजमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें। आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके प्रति अपनी ऑब्सेसिव और नीडी फीलिंग्स को जाने दें। इसके बजाय आप जो चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करें, इसे अपने पोजीशन में लेने की कल्पना करें, फिर इसके बारे में भूल जाएं। जी हां, भूल जाएं। इसे अपने दिमाग से निकाल दें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लाइफ में है, जो जॉय और ग्रैटिट्यूड पैदा करती है। ऐसा करने से आपकी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी
लैक की बजाय अबंडेंस में रीसेट हो जाएगी। देखिए, जब आप रियलाइज करते हैं और समझते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करके इंस्पायर्ड एक्शन लेके कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप इसके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। डेफिनेटली ये एक इनक्रेडिबल, मोटिवेटिंग और मजेदार प्रोसेस है। हालांकि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट की याद दिलाने के लिए समय समय पर मैनिफेस्टिंग से ब्रेक लेना भी आवश्यक है। जब आप हमेशा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं और आप जो चाहते हैं उसे वाइब्रेशन से मेल खाने के लिए अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को ब्रॉडकास्ट करने पर काम करते हैं। इनफैक्ट ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन उन चीजों का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है जिसे आपने अपने जीवन में पहले ही मैनिफेस्ट कर दिया है। सो कुछ देर के लिए अपने आप को आराम करने दें और चीजों को ठीक वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं। डिजायर्स करना ठीक है कि आपके जीवन में अलग या बेहतर चीजें हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि प्रेजेंट मोमेंट आपको दिया गया एक उपहार है और आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने और जो आपके पास है उसका आनंद लेने में सक्षम है। जो है उसे एक्सेप्ट करने में एबल होना यूनिवर्स के लिए एक पावरफुल सिग्नल है कि आप एक ग्रेसफुल रिसीवर हैं। अक्सर हम मैनिफेस्टेशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दी से जल्दी हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं, और ये आप जो होना चाहते हैं उसके ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। आप अपनी एनर्जी और जिन चीजों को मैनिफेस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं उसके बारे में जितने अधिक पेशेंट और रिलैक्स्ड होंगे, यूनिवर्स के लिए चीजों को आपकी तरफ फॉरवर्ड करना उतना ही आसान होगा। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज के प्रति अधिक ओपन रहेंगे और आप उन चीजों को स्वीकार करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। जब भी आप पेशेंस रखते हैं तो ये यूनिवर्स के लिए एक और इंडिकेशन है कि आप जरूरतमंद नहीं हैं और आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कर रहे हैं। यदि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से आप पहली बार में ही अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आमतौर पर जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक निश्चित तरीके से चीजों को फील करना चाहते हैं। हम लव, अप्रिसिएशन, एक्साइटमेंट, अबंडेंस आदि को महसूस करना चाहते हैं। यदि मैनिफेस्टेशन के आपके एफर्ट्स अपोजिट इमोशनल रिएक्शन के कारण बन रहे हैं तो आपको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है तो फिर गिविंग अप एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि हार मान लेना आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने से नहीं रोकेगा। गिविंग अप के बजाय लेटिंग गो का अभ्यास करें। शायद अब आप समझ गए होंगे कि चीजों को फोर्स करने से कुछ नहीं होता है, वो एक डाइविंग टाइमिंग पर ही मैनिफेस्ट होंगे, भले ही आप उनसे कितना भी ऑब्सेस्ड रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।